अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा गाजी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम अच्छे हैं। आज हम लोग मिलकर के सीखने वाले हैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में जो हमें हमारे डाइट में शामिल करना लाजमी है। तो ये 5 ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसे अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो सिर्फ आपका हेल्थ ही सही नहीं होता है, ओवरऑल पूरी आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने लग जाती है। तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, इससे पता चल सके कि हम क्या करते हैं और हमें और क्या करना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी दिन की शुरुआत 1 गिलास गर्म पानी के साथ करते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि इसमें कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो गर्म पानी आपके लिए करता है वो करता है नेचुरल डिटॉक्सिफाई, आपके स्टमक को क्लीन करता है। अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में हैं तो ये आपको काफ़ी मदद करता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा होता है। सेकेंड है हमारा खजूर, जो कि हाई इन फाइबर है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको फुल रखता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपकी स्वीट की क्रेविंग को कम करता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं आपके स्टमक को हेल्दी बनाता है। जब आपका स्टमक हेल्दी देन आप हेल्दी तो आपकी पूरी फैमिली हेल्दी। और अगर आप इन चीज़ों को अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें, क्योंकि जब से मैंने इन चीज़ों को अपने डाइट में शामिल किया है, मतलब आप पूछें मत कि मैंने क्या क्या चेंजेस देखा है अपनी लाइफ में और अपने आप में। मैं कैसे पहले एनर्जी लेस हुआ करती थी, अभी मेरे में एनर्जी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं बताई ना कि इन चीज़ों के बारे में जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइनर सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में तवज्जो नहीं दिया करते। जब हम उसे ऐड करते हैं तभी उसके फ़ायदे समझ पाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सैलड एंड फ्रूट्स। बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि सैलड हमारे यहाँ तब बनता है जब हमारे घर पे कोई गेस्ट आते हैं, है ना? लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें खुद को सबसे पहले रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आपको खुद के लिए ये सब चीज़ें करनी है ताकि आपको आगे चल के किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। सैलेड को हमें अपनी डाइट में 100% रखना है, इसको लाइट नहीं लेना है, क्योंकि सैलेड जो है वो फुल ऑफ फाइबर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले इसका तरीका जान लेते हैं, इसका सही टाइम जान लेते हैं। जैसे अगर आप लंच करने वाले हैं तो उसके आधे 1 घंटे पहले आप क्या करें, सैलेड बना लें और खा लें। खाने के दौरान भी खा सकते हैं, खाने के बाद भी खा सकते हैं। मगर खाने के बाद क्या होता है कि आप ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ होता है, आपका सैलेड के लिए आपके पास जगह नहीं बचता है। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग सैलेड खा लेंगे, फाइबर को इंटेक करेंगे, उसके बाद अपना खाना खाएंगे। ओके। और फ्रूट्स जो है ना, अगर आपके बजट में आता है, बजट में नहीं भी आता है तो आप लोग घर में भी कुछ ना कुछ आप लोग लगा करके रखें। जैसे अमरूद है, पपीता है, जो चीज़ आपके घर पे हो सकती है, पॉसिबल है। तो सब तो फल है ना, तो आप 1 फल पर डे जरूर खाया करें। अब आते हैं चौथे नंबर की तरफ, जो कि है स्प्राउट्स, चने और मूंग। इसका प्रोसेस कुछ यूँ है कि आप इसको ओवरनाइट इस तरह से पानी में भिगो करके छोड़ दें और जब आप सुबह उठें तो इसको अच्छी तरह से किसी स्ट्रेनर में या फिर किसी कपड़े के थ्रू आप इसको अच्छी तरह से छान लें। छानने के बाद आप इसको ढक करके छोड़ दें। उसके बाद 12 से 14 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इनमें से छोटे छोटे पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हमारे चने और हमारे मूंग जो है वो स्प्राउट्स बनना स्टार्ट। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे चने मेरे ख़त्म होने ही वाले थे, लास्ट कुछ बचा हुआ था तो मैं सोची मैं आपको दिखा दूँ। तो कुछ इस तरह से है स्प्राउट्स, चने और मूंग। ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है मैं आपको बताती हूँ। इसमें भर भर के फाइबर और मिनरल्स पाया जाता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, विटामिन ए, विटामिन B6 और जिंक पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका स्किन, आपका हेयर, आपका जो हेयर लॉस वगैरह जो भी होता है उन सब चीज़ों में फ़ायदा पहुंचता है। इवन कि इससे आपका हार्ट हेल्थ भी आप इसे अच्छा सुबह में ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं सैलेड के साथ, नहीं तो फिर आप इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है।
अब आते हैं 5वें नंबर की तरफ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पिकल या कर्ड। ये हमारे लिए उन्हीं 4 चीज़ों की तरह इम्पॉर्टेंट है जो हमने पहले जाना है, मगर हम इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कहीं ना कहीं। हम इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास चीज़ें खाने को कम होती है या फिर हमें अपने टेस्ट को अब हमें enhance हमारे करना गट होता हेल्थ है। के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारा ही कहीं ना कहीं हाथ होता है हमारे गट हेल्थ को ख़राब करने में। हम लोग खाने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते रहते हैं। उससे क्या होता है, हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है और बैड बैक्टीरिया इंक्रीज़ होने लग जाता है। उसको ही बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह की चीज़ें जैसे कि दही और पिकल को हमें अपने डेली डाइट में शामिल करना होगा। अच्छा, दही भी किस तरह की दही खानी है, ये जो अभी हम लोग मार्केट से लेकर के आते हैं मीठी और उसमें शुगर कहीं ना कहीं ऐड होता है, तो ऐसी दही नहीं चाहिए। हमें घर में जो हम बनाते हैं खट्टी वाली दही, प्योर दही, हमें वो इस्तेमाल अच्छा, करना है। आप सब ने सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। तो ये सब उसी के साइन हैं। अगर आपके अंदर गुड बैक्टीरिया की कमी हो गई है तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, कर्ड या पिकल, इन चीज़ों को अपने डेली डाइट में शामिल करना है। जब आप इसे शामिल करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि क्या सारी चीज़ों से आप पहले जूझ रहे थे और अभी क्या क्या आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा, और कुछ भी पसंद आया हो या फिर कुछ भी आपको मुझसे कहना है, सजेस्ट करना है मुझे कि मैं और किस बारे में वीडियो या व्लॉग्स लाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आप मुझे कितने कमेंट्स आएंगे, सो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।